अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से वीडियोस आप लोगों से शेयर नहीं की। उसकी वजह बिलखुसूस सिर्फ यही थी कि जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है और उम्मत मुसलमा बिलखसूस और पूरी दुनिया के इंसान बिलूम इस पर खामोश हैं, तो अब दुनिया तो क्या जगह रह गई जहाँ पर प्लास्टिक के इंसान हैं जिनके पास दिल ही नहीं है। यानी इंसान नीयत के नाते जो जुल्म फ़लस्तीन पे हो रहा है उस पर हर इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए। बहरहाल अब आवाज़ उठाने वाले बहुत कम हैं, यानी दिलों वाले इंसान दुनिया में बहुत कम रह गए हैं और बाकी वो सब प्लास्टिक के पुतले हैं। लेकिन इस वक्त आज हम एक और मौजू पर बात करेंगे और वो ये है कि वोट किसको दें। इस वक्त इलेक्शन बहुत करीब है और इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ने अपने नुमाइंदों को चुनना है और नुमाइंदों को किस तरह चुनना है ये ज़रा कुरान की नज़र में देखते हैं कि किसको चुनना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 67 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना, और वो कहेंगे ए हमारे रब, बेशक हमने इताअत की अपने सरदारों की और अपने अपने बड़ों की। और उसके आगे फिर वो कहेंगे कि जिन्होंने हमें सीधी राह से बहका दिया। और फिर इसी सूरत में अगली आयत में वो कहेंगे ए हमारे रब, उन्हें दुगना अजाब दे और उन पर बहुत बड़ी लानत कर। जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान में भी होता रहता है, उसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सदियां पहले हमें बता दिया था कि अगर गलत लोगों को सपोर्ट करेंगे तो फिर बरोज़े क़यामत अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हमने तो बड़े लोगों की बात मानी थी। देखिए कुरान में लफ्ज़ आया है सादतना, यानी सरदार जो है खानदान के बड़े, इलाके के बड़े। फिर लफ्ज़ आया है कुबरा आना, यानी घर के बड़े, यानी कोई अगर आपका सगा बाप, सगा भाई, बड़ा भाई कह रहा है, कोई भी कह रहा है कि भी फलाना शख्स वो जालिम है, वो चोर है, लुटेरा है, लेकिन मेरे कहने पे वोट दो, नहीं दे सकते। आप जानते हैं मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। एक शख्स को आपने किसी इलेक्शन में वोट दिया और आपके मुताबिक भी अगर उसने कुछ तरक्याती काम या इस तरह के फलाह बहबूद के काम जिससे अवामुन्नास का बिलअमूम सबका भला हो, अगर नहीं किए और सिर्फ अपने कुछ खास लोगों को उसने नवाजा, तो क्या वो शख्स अहल है? मोमिन की डेफिनेशन 2 दफा नहीं से एक सुराख से डसा जाता। बहरहाल बिल हकीकत वोट का जो मामला है, ये जो जंग है, ये तो हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वाक़या करबला, यजीद का मसला क्या था? यजीद कहता था कि मुझे वोट दो, वोट को इज्जत दो, मुझे वोट दो, चाहे मैं जैसा भी हूँ, शराबी हूँ, जालिम हूँ, बदकिरदार हूँ, वोट दो। ये सोच यजीदियत की सोच है। और दूसरी तरफ इमाम आली मुकाम इमाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा नहीं, वोट मैंने नहीं देना जालिम को, जाबिर को, शराबी को, बदकार शख्स को वोट देना गुनाह जारिया है। जिस तरह कोई शख्स नेक अमल करता है और नलका बनवा दिया पानी का, मस्जिद बनवा दी, वो शख्स मर गया, चला गया दुनिया से, सवाब मिलता रहेगा क्योंकि सदका जारिया है। इसी तरह एक जालिम शख्स को सपोर्ट करना गुनाह जारिया है। वोट दे दिया जालिम को, अब जुल्म हो रहा है, वो शख्स वोट देने वाला बेशक दुनिया से चला गया, लेकिन फिर भी वो गुनाहगार होता रहेगा। तो बड़ा सोच समझ कर फैसला करें। हम लोग सब कहते हैं हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान के हाफिज हैं, हमारे पास आलिम हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं? काश हमें कुरान समझ आ जाए। सूरह फुरकान उसकी आयत नंबर 30,
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا. حاضل قرآن محجورا. قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اللہ کو، اور قرآن میں اللہ نے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. دیکھیے جب ایک چیز قرآن میں واضح ایک چیز آ گئی ہے کہ آپ لوگوں نے ظلم کا ساتھ نہیں دینا، تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ظلم کا ساتھ دینے بھی تلے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت کم و بیش 22,000 کینڈیڈیٹ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور جو ہماری سیٹس ہیں جو مطلب کہ ریزرو وغیرہ ملا کے بھی شاید کوئی 1103 ہوں گی سارے نیشنل اور پروونشل ملا کے. اب اس میں ریزرو نکال دیں تو کم و بیش جو 950 یا 1000 سیٹس بچتی ہیں، تو کیا ان 22,000 لوگوں میں سے ہماری پاکستان کی عوام 1000 بندے ایسے نہیں چن سکتی جو صادق اور امین ہوں، جو باکردار ہوں؟ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی مولوی کو ووٹ دیں، نہ میں کسی پارٹی کے حق میں بات کر رہا ہوں نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں. لازمی نہیں ہے کہ ایک شخص داڑھی والا ہو، امامہ ہو، نمازی ہو، نیک بھی ہو، نہیں ایسا نہیں ہے. یزید کی فوج میں بھی تو تھے، قاری تھے، حافظ تھے، حاجی تھے. بے شک اس کی مونچھیں ہوں، داڑھی نہ ہو، بے شک اس کی داڑھی ہو، مونچھیں نہ ہو، چاہے کہ نیچے ہو، لیکن باکردار ہونا چاہیے، جو سچا ہو، جو ظلم کے خلاف ہو، جو حسینیت کا علم بردار ہو، جو یزیدیت کے خلاف ہو، جو ہر طرح کی ظلم کے خلاف ہو. چاہے وہ کسی علاقے میں موبائل کی چوری ہے، کہیں پہ بھینسوں کی چوری ہے، کہیں پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، کسی بڑی کوئی پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، کوئی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، کوئی لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں، کوئی بدکاریاں ہو رہی ہیں، کوئی شراب خانے کھلے ہوئے، جس قسم کا بھی گناہ ہو رہا ہے وہ شخص ایسا ہو جو اس ہر قسم کے گناہ کے خلاف ہو. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے آپ کی نظر میں تو وہ شخص اچھا ہے، لیکن جس پارٹی کے لیے یا جن لوگوں کے لیے وہ ووٹ مانگ رہا ہے، اگر وہ لوگ شرابی ہیں تو پھر جو ووٹ مانگ رہا ہے اس کے ووٹ مانگنے کا کیا فائدہ؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال اس میں ہے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں اور اس پر خاموش رہنے والے ہیں. تو پھر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمائے. ظالم تو عذاب میں پھنسیں گے ہی پھنسیں گے، لیکن اس ظلم پر خاموش رہنے والے اور بالخصوص اس ظلم کا ساتھ دینے والے بھی ظالم کہلائیں گے اور وہ بھی عذاب میں پھنسیں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ آیت نمبر 23، اے ایمان والو تم اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا تو وہی ظالم ہے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی اگر آپ کے گھر کا فرد بھی کفر کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر آپ اس کو بھی سپورٹ نہیں، اس کی عزت کرنی ہے آپ نے، لیکن اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. اسلام تو آپ کو کافر اور ظالم کا گھر کا بھی شخص ہے اس کے بھی ساتھ سے روک رہا ہے. تو اگر کوئی شخص آپ کے گھر کا بھی نہیں ہے تو پھر آپ کوئی وجہ ہے اس کو یا بلا وجہ ہی ساتھ دینا ہے بس. بہرحال قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ اس میں آیت نمبر 45، 46، 47 یہ کچھ آیات میں بہت واضح ہے. اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ یعنی فیصلہ حکومت نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں. پھر اسی میں آگے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ یعنی حکومت نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر آگے
अगली आयत में है फाउलाकुमुल फासिकून, और जो शख्स अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला यानी हुकूमत ना करे वो लोग फासिक है। अल्लाह ने हुक्म दिया है अदल का, इंसाफ का, और जो लोग अदल और इंसाफ से काम नहीं लेते फाउलाकुमुल ज़ालिमून, वो जालिमीन में से हैं। और पीछे मैंने आपको आयत बताई कि जुल्म पर खामोश रहने वाले भी जालिम के साथ गिराने जाते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग इतने जालिम हैं तो अज़ाब क्यों नहीं आता? कुरान मजीद से पूछते हैं। सूरा अल-अनआम सूरा अल-अनआम आयत नंबर 44-45, उसका मफहूम फिर जब उन्होंने इस नसीहत को फरामोश कर दिया जो इनसे की गई थी तो हमने उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन पर हर चीज की फरावानी के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो इन चीजों की लज्जतों से राहतों से खुशखूब होकर मदहोश हो गए जो उन्हें दी गई थी, तो हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया तो इससे तो मायूस होकर रह गए। यानी बाज़ औक़ात अल्लाह ताला फरावानी के रास्ते खोल देता है, राहतों के रास्ते खोल देता है, अल्लाह ताला अजाब में ढील देता है कुछ लोगों को। अब गालबन ये हो सकता है उसको उनके हालात ही ऐसे हों। तो भारत फिर कुरान में बड़ी चीजें बहुत वाज़े हैं, हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। सूरा अनआम में ही आयत नंबर 123, और इसी तरह हमने हर बस्ती के जो अकाबिर हैं, यानी जिसे आप चाहे वडेरा कहें, जागीरदार कहें, सरमायादार कहें, रईस कहें, चौधरी कहें, यानी उन वडेरों को वहाँ के जराइम का सरगना बनाया ताकि वो इस बस्ती में मकारियाँ करें और हकीकत में अपनी जानों के सिवा किसी और से फरेब नहीं कर रहे और वो इसके अंजाम का शऊर नहीं रखते। इसमें अल्फाज है कुरान में कज़ालिका जअलना फी कुल्ली कुरियतिन अकाबिर मुजरिमहा, कुरिया यानी बस्ती, अकाबिर यानी बड़े लोग, और मुजरिमहा यानी मुजरिम। लाजमी नहीं है कि हर बड़ा शख्स मुजरिम हो, नहीं होते, बहुत लोग बहुत नेक होते हैं, ज़कात सदकात खैरात बुरा लोग बड़ा काम अच्छा करते हैं, लेकिन बिल अमूम ऐसा देखा भी गया है कि जो जाहिर वाले देखें, जब तक कोई ताकतवर शख्स किसी जुल्म के पीछे नहीं होगा तो जुल्म तो मिट जाएगा। कमजोर किस तरह जुल्म कर सकता है? अगर वो जुल्म कर रहा है, किसी चीज कहीं पे डाके पड़ रहे हैं, कहीं पे चोरियां हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं, कुछ भी गलत इस तरह के जुल्म हो रहे हैं, तो जाहिर बात है उसके पीछे कोई ना कोई ताकतवर शे मौजूद है, कोई ताकतवर शख्सियत है, कोई ऐसी चीज है ताकतवर कि वो हो जाता है और जुल्म मिटता नहीं है, सरेआम होता है, जुल्म मिटता नहीं है। बहरहाल कुछ आयात कुरान मजीद से मैंने आपके सामने रखी सिर्फ ये समझाने के लिए कि कोई शख्स जालिम, झूठा, धोखाधड़ी करने वाला, वादा तोड़ने वाला, या बिलखसूस कोई हराम नोश, शराब पीने वाला, हराम खोर, करप्शन करने वाला, हराम खाने वाला, अपने पेट में हराम भरने वाला, यतीमों मिस्कीनों गरीबों का माल खाने वाला, या कोई हराम कार, हराम काम करने वाला, इस तरह के लोग हैं, वो लोग हमारे वोट के हकदार नहीं हैं। वोट का हकदार सिर्फ वो शख्स है जो अल्लाह के निज़ाम, कुरान में बताए गए निज़ाम के मुताबिक निज़ाम की हिमायत करता हो, लोगों का दर्द दिल में रखता हो, लोगों की खिदमत के लिए आना चाहता हो, तो ऐसे लीडर्स की हमें जरूरत है। और लीडर जो होता है ना, वो ये नहीं देखता कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, आवाम किस तरफ जा रही है, क्योंकि जो लोगों के पीछे चले वो लीडर नहीं होता, जिसके पीछे लोग चले वो लीडर होता है।
लीडर बताता है आवाम कि ये सही फैसला है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे मुल्क में मेजॉरिटी हमारी मुसलमानों की है, और हमारे मुल्क में बने हुए 76.5 साल हो गए हैं, आज तक ये इतने सारे इलेक्शन होते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, ये लोग ज़कात का प्रॉपर निज़ाम नाफिज नहीं करते, ना करवाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे एक बहुत बड़ा मसला इकोनॉमी का है, मुआश का है, और हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जो मुखैर हजरात हैं, अगर वो 100% वैसी ज़कात दें जैसी ज़कात देने का हक है, तो यकीन जानिए इस मुल्क में गुर्बत नहीं रहे। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ, यहाँ जो भी लोगों के वेयर हाउस हैं, जहाँ पर मारे तिजारत, यानी जो वो सौदे रखते हैं, बेचते हैं, वो मारे तिजारत, उस पर ज़कात है ना, तो वो कई करोड़ रुपए का एवरेज होता है ना सालाना, एवरेज मारे तिजारत पर ज़कात भी है। अब अगर कई करोड़ रुपए का माल है तो कई लाख रुपए की ज़कात भी होनी चाहिए। मैं तो देखता हूँ हमारे शहर में तो बाईपास पे बहुत सारे शोरूम बन गए, मोटर शोरूम, गाड़ियां, वो भी माल तिजारत है। अब तो छोटी से छोटी एक होंडा सिविक जैसी गाड़ी जो है, वो तो कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, वो भी तो करोड़ रुपए की आ जाती है। और अगर किसी ने अपनी सवारी के लिए नहीं रखी हुई, माल तिजारत है, तो उसमें भी तो साल की 2.5 लाख रुपए तो ज़कात बनती है ना। क्या अच्छा होता कि हम सब लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, 22,000 में से सिर्फ ऐसे 1,000 लोगों को जो ये चाहते हैं कि जो निज़ाम हो वो हुसैनियत का हो, यजीदियत के खिलाफ हो। तो भारत ज़कात की मिसाल दे रहा था, आप समझदार यहाँ समझते हैं, अगर ये ज़कात का निज़ाम भी नाफिज हो जाए तो हमारे पास गुर्बत नहीं बचेगी। उमवी खानदान में 2 लोग हमारे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम है। एक तो हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुन्नुरैन, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साहबजादे थे। उसके बाद बहुत अगर कोई है काबिल एहतराम शख्स तो वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह। अच्छा, जब उन्हें हुकूमत मिल रही थी तो उस वक्त के बादशाह ने वसीयत की कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जो है बादशाह बनाया जाए। अपने बेटे को का नाम नहीं रहा, नहीं दिया, उसका दिया। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है वो नहीं चाहते थे बादशाह बनना। बहरहाल आवाम निकल आई, शहरों में निकल आई, बड़े उन्होंने जलसे जुलूस किए, रोडों में निकल आए, और उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हक में कहा कि नहीं, ये शख्स हमारा जो है ना हुक्मरान होना चाहिए। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत में आए, उस वक्त उमवी खानदान के पास खजाना तकरीबन खाली हो चुका। उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि अब उनके अपने सगे वालिद ने जो अरबों की ज़मीनें कब्जे में लेकर जहां पर अपने घर बहल बनाए थे, वो ज़मीनें भी उन गरीबों में वापस तकसीम कर दी। उन्होंने सिर्फ 3 साल हुकूमत की, उसके बाद उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया गया। तो उस 3 साल में सिर्फ उन्होंने ज़कात का ऐसा निज़ाम लेके आए, इस्लाम का इस निज़ाम नाफिज किया, ज़कात का निज़ाम नाफिज किया, तो उस 3 साल के बाद ज़कात देने वाले बहुत थे और लेने वाले नजर नहीं आते। सिर्फ क्या वजह? सच्चा किरदार, इस्लाम पर अमल करने वाला इंसान, अल्लाह के हुक्म मानने वाला इंसान, और बिलखसूस जुल्म के खिलाफ डट जाने वाला इंसान, जुल्म को सपोर्ट न करने वाला इंसान। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि हम जालिम के खिलाफ बोलते नहीं है, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो शख्स जालिम है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको अपनी शादियों में बुलाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाना, उसके साथ खड़ा होना फख्र महसूस करते हैं, जबकि हम जानते हैं। और छोटे हल्कों में तो हम समझता हूँ कि जो शख्स वोट देने जा रहा है वो जानता है कि फलाने शख्स का किरदार क्या है, वो किस तरह के काम को सपोर्ट करता है और किस तरह का उसका किरदार है। कारण मैं किसी फर्द के खिलाफ नहीं हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही किसी फर्द के हक में बात कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी के हक में बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ
قرآن کی چند آیات کے مطابق صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی غلط شخص کو ووٹ دینے سے گناہ جاریہ کا عمل ہوتا ہے، اور پلیز کوشش کریں کہ غلط کو ووٹ دے کر گناہ جاریہ کا حصہ نہ بنیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔